हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हाइफेन। हाइफेन को हम लोग अफीम भी कहते हैं। हाइफेन को क्या कहते हैं? अफीम कहते हैं। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने इसे मदकारी वर्ग में रखा है, जिसे मतलब खाने से नशा हो, ठीक है, उसे मदकारी वर्ग में रखा जाता है। आचार्य भाव प्रकाश ने हरित्यादि वर्ग में रखा। धन्वंतरी निघंटू ने इसे अफूक कहा है। और गद निग्रह ने इसे आइफेन नाम दिया। आइफेन नाम किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है, पूछ सकते हैं। आइफेन जो इसका नाम है, जो आइफेन नाम है, जो हम पढ़ते हैं, उसे गद निग्रह ने दिया है, ठीक है। ये चीज़ याद। आचार्य श्रृंगधर ने वैवाहिक द्रव्य में रखा। आचार्य राज निघंटू ने इसे उपविश्व वर्ग में रखा। तो ऐसा चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आप खाली प्रियव्रत शर्मा वाला याद रखें, भाव प्रकाश वाला याद रखें, और गद निग्रह वाला थोड़ा याद कर सकते हैं बस। इसका जो याद करने वाली चीज़ है वो है इसका लैटिन नेम। लैटिन नेम इसका पेपर वर्ड सोमनीफेरम है। इसकी फैमिली पेपर वरेसी फैमिली है, ठीक है। इसका जो लैटिन नेम है वो पेपर वर्ड सोमनीफेरम है, और इसकी फैमिली है पेपर वर्ड सोमनीफेरम। उसकी जो फैमिली है वो पेपर वरेसी फैमिली है, ठीक है। इसके पर्याय याद करो: अफून, आइफेक और खसफल छीर। खसफल छीर इसका क्यों कहा गया? खसफल छीर इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो फल होता है, जो डोंडा, इस फल को डोंडा कहते हैं, आगे बढ़ाएंगे, उससे वहाँ पर जैसे चीरा मार लिया तो इससे कुछ लिक्विड एक्सट्रोरेट होता है, मतलब लिक्विड, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड निकलता है दूध जैसा, तो उसे इकट्ठा करते हैं, उसी से अफीम बनती है, इसलिए खसफल छीर कहा गया है इसे, ठीक है। उसका हम लोग बात करें हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे आइफेन कहते हैं, इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। स्वरूप क्या है? छुप होता है, ठीक है। इसे पोस्ता कहते हैं। श्वेत बैंगनी रंग के पुष्प होते हैं, इतना पढ़ना है। फल को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। फल को डोडा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पत्ति स्थान, तो आइफेन जो है, आइफेन का जो छुप है वो बाहर से भारत में आया, मतलब भारत का ये नेटिव ओरिजिन नहीं है। आइफेन जो है भारत का नेटिव ओरिजिन नहीं है, बाहर से आया है, ठीक है। इसकी सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो ग्रीस में हुई थी, ग्रीस, ठीक है। ठीक है, अरब के लोगों से ये एशिया में आया। अरब के लोगों से ये एशिया में आया। भारत में देखो, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। उत्तर यूपी में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है, भोपाल में पाया जाता है, बड़ोदरा। बड़ोदरा जो है गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ तो बड़ोदरा में भी पाया जाता है। बड़ोदरा मतलब गुजरात में भी पाया जाता है, इन सिंपल भाषा में बोले तो। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, भोपाल, बड़ोदरा। उत्तर प्रदेश बिहार याद कर रखें, काफ़ी है इतना, ठीक है। आइफेन की जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जहाँ पर आइफेन बनती है, वो गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ पर? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में है, एक तरीके से, ठीक है। इसकी जातियाँ बात करें तो इसकी पुष्प के वर्ण के अनुसार, देखो जो जातियाँ हैं पुष्प के वर्ण, मतलब जो फ्लावर कलर के अनुसार अगर हम लोग जातियाँ देखें तो पुष्प के वर्ण के अनुसार 4 जातियाँ हैं। श्वेत है, पीत है, कृष्ण है, और चित्र है। चित्र मतलब रंग बिरंगी रंग की। चित्र का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स वाली, ठीक है। उसके कर्म के अनुसार देखें: जारण, मारण, धारण और सारण। सिर्फ आप लोगों को इनके नाम याद करने, ये वाले नाम। इसके बारे में क्या है मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। जारण कैसे, मतलब जारण उसे क्यों कहा गया? जारण कहा गया वाइट वैरायटी एक्ट एज ए डाइजेस्टिव, ये डाइजेस्टिव की तरह कार्य करती है, ठीक है। ब्लैक वैरायटी एक्ट एज मृत्यु, मारण मतलब मृत्युदायक होगी, ये ब्लैक कलर का होता है। येलो वैरायटी होती है, टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोडेक्स वगैरह में, जैसे कोरेक्स वगैरह सिरप्स आती है, उनमें इस्तेमाल करते हैं। सारण जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, अगर बाजी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठे हो गए उन्हें निकालने का काम ये करती है, ठीक है। उसके बाद अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो भारत की व्यापारिक दृष्टि से 3 प्रकार की होती हैं: पटना की अफीम, बनारस की अफीम, मलबा की अफीम, ठीक है। मलावा की अफीम, ठीक है, मलबा नहीं, मलावा की अफीम, ठीक है। ये 3 जगह की अफीम भारत में फेमस है, ठीक है। उसका इसका रासायनिक संगठन में जो इंपॉर्टेंट है वो मॉर्फिन और कोडीन आप लोगों को याद ही करनी पड़ेंगे, ठीक है। मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन और पेपावेरिन। पेपावेरिन तो याद ही हो जाएगा, पेपर वर्ड सोमनीफेरम है तो पेपावेरिन याद हो जाएगा। मॉर्फिन ये इंपॉर्टेंट है, कोडीन इंपॉर्टेंट है, और नार्कोटीन इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में मैं अभी डिटेल में पढ़ता हूँ कि मॉर्फिन क्या काम करता है, कोडीन क्या काम करता है, और नार्कोटीन का क्या काम है, ठीक है। उनके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एमोमॉर्फिन है, एपोकोडीन है, मिकोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, वाटर है। ये सच इंपॉर्टेंट नहीं, ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, और पेपावेरिन तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी बताया गया कि श्वेत कृष्ण जो लाल पुष्प बताया था आपको, तो देखो श्वेत पुष्प जो अफीम होती है उसमें मॉर्फिन कम मात्रा में पाया जाता है, कृष्ण पुष्प में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और लाल पुष्प वाली जो होती है उसमें मध्यम मात्रा में अफीम पाया जाता है। मॉर्फिन मतलब जो मॉर्फिन का एक केमिकल कंपाउंड है, एल्कलॉइड है मॉर्फिन। वो श्वेत पुष्प अफीम जो होती है उसमें मॉर्फिन कम मात्रा में पाया जाता है, कृष्ण पुष्प वाले में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और लाल पुष्प वाली में मध्यम मात्रा में, मतलब मीडियम। भारत की अफीम में अन्य देशों की अपेक्षा कोडीन ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। कोडीन जो होता है वो एक सिरप, नाम सुने होंगे, कोरेक्स, ठीक है, कभी उसका देखना, उसमें देखा होगा कोडीन पड़ा होगा।
तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करता है, मतलब कफ को बाहर निकालता है, इसलिए कोरेक्स सिरप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले पढ़ता था, पता नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ता, आपको हो सकता है किसी और से सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले की जो सिरप देखोगे अगर पड़ी होगी घर पे, तो वहाँ पर कोडीन पड़ा होगा, देख लेना, ये शायद अभी डालते हो। ठीक है, मॉर्फिन, अब इन तीनों के काम पड़ने वाले हैं। मॉर्फिन जो होता है वेदना स्थापक शक्ति, मतलब वेदना को रोकने वाला। नार्कोटीन जो होता है विषम ज्वरहग्न, मतलब अगर हाई पायरेटिक फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो नार्कोटीन वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉर्फिन वेदना स्थापक है। ठीक है, अफीम जो होना चाहिए अफीम जो होना 9.5% ज़्यादा होनी चाहिए। इसे रटना चाहो तो रट सकते हो, नहीं तो ठीक है। आज के युग में अगर टुडे वर्ड में हम लोग बताएं, इससे वेदना स्थापक कितना इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर सीवियर पेन हो रहा तो उसमें देते हैं स्टेरॉइड वगैरह। और सर्वश्रेष्ठ निद्राजनक है, मतलब अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो इसकी कुछ जो 80 to 125 मिलीग्राम है शायद, जो इसकी डोजेज है, मतलब थेरापेटिक डोज है, वो दे दोगे तो आदमी को अच्छी नींद आ जाती है। बहुत मतलब नींद वाले मरीज होते हैं, आते हैं, तो उनको 80 से 125 मिलीग्राम देखो, जैसे आदमी हो, जैसे बच्चे, मगर बच्चों को तो नहीं देते हैं, बड़ों को ही देते हैं। ठीक है, बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इन दवाइयों को बचाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में कि वहाँ के निद्रा के देवता हैं प्राचीन में, तो वहाँ से आया ही है वो। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रस पंचक है, वो तो सबका इंपॉर्टेंट होता है। तो रस इसका क्या है, तिक्त और कषाय है। ठीक है, गुण जो है लघु है, सूक्ष्म है, व्यवाही है। व्यवाही मतलब शीघ्रता से फैलने वाला, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है बहुत। ठीक है, और लघु है मतलब हल्का है, तो शरीर में पूरी जल्दी फैल जाता है। अब हम लोग करते क्या हैं, देखो आयुर्वेद में क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं। जब भी हम लोग फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें अफीम डाल देते हैं। अफीम क्या होता है, व्यवाही होता है, तो वो दवा देखो अपने आप तो व्यवाही मतलब स्रोतों को खोल के जाएगा, साथ में दवाई को भी लेकर जाता है। इसलिए अफीम अगर जिस दवाई में पड़ी होगी, जैसे कुछ कफ सिरप वगैरह में उसमें कोडीन वगैरह पड़ा होता है, वो जल्दी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवाही गुण के कारण जल्दी से उस जगह पर, उस साइड पर पहुँच के उस बीमारी से आराम दिलाते हैं। ठीक है, वीर इसका उष्ण है, विपाक इसका कटु है, और दोषकर्म कफ वास शामक है। बता नहीं, कफ मतलब एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, तो कफ वास शामक तो होना ही होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दे तो बात प्रकोप हो जाते हैं, अक्षय पैरालिसिस की भी कंडीशन आ जाती है, मतलब ट्रिमर्स आने लगते हैं और वगैरह वगैरह। प्रयोज्यांग की बात करें, फल निर्यास, मैंने कहा फल, ये इसका फल है डोडा, यहाँ पर चीला लगा लिया, इसके जो निर्यास निकलता है, मतलब एक्सोरेट निकलता है, लिक्विड एक्सोरेट, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी मात्रा है 30 to 125 मिलीग्राम। देखो आपको बता रहे थे, सॉरी 80 बता रहे थे, 30 है। 30 से 125 मिलीग्राम तक इसकी जो थेरापेटिक डोज है वो इतनी है। ठीक है, विशिष्ट योग अगर बात करें, विशिष्ट योग की बात करें, तो विशिष्ट योग में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दुग्धवती है, कपूर रसवटी है, निद्रोदयवटी है, आइफेन आसव है। तो क्या क्या याद कर सकते हैं, निद्रोदयवटी याद कर लेना, आइफेन आसव याद हो जाएगा, और दुग्धवटी याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे सारे ईजी हैं, याद हो सकते हैं, ऐसा कोई खास है नहीं। घातक मात्रा जो है, मतलब टॉक्सी, अगर 2 ग्राम आपने ले लिया तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, मतलब टॉक्सिफिकेशन कर देगा ना, टॉक्सिक हो जाएगा, फिर टॉक्सिक टू बॉडी। ठीक है, अगर आपने 2 ग्राम ले लिया। ठीक है, उसका इसके कर्म तो पहले बता चुके हैं, वेदना स्थापक है, निद्रा जनन है, विषम ज्वराग्न है। विषम ज्वराग्न कौन सी, नार्कोटीन थी, नार्कोटीन। ठीक है, निद्रा जनन, तो वेदना स्थापक के लिए हम लोग मॉर्फिन ले रहे थे, मॉर्फिन। ठीक है, कासहर है, श्वासहर है, बताना एक्सपेक्टोरेंट है, मदकारी है, स्वेद जनन है, रक्त स्तंभक है। अगर कहीं पर मतलब खून चोट वोट लग गई तो रक्त को रोकने का ही काम करता है। स्वेद जनन है, मतलब कहीं कहीं जैसे किसी को बहुत कर्रा बुखार आया तो स्वेद जनन करा लो, आराम से बुखार डाउन हो जाता है। ठीक है, उसका हम लोग बात करने हैं आमयिक प्रयोग। आमयिक प्रयोग मतलब किन किन डिजीज़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं, संधिशूल में कर सकते हैं, आम बात में कर सकते हैं, अनिद्रा में बताए ना, किसी को नींद नहीं आ रही है तो उस विषम ज्वर में, विषम ज्वरग्न है, कास में इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी में, जुकाम खांसी में, श्वास के रोगी में, रक्त अतिसार में। रक्त अतिसार में क्या करेगा, रक्त स्तंभक है तो रक्त को रोक देगा, अतिसार कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। अतिसार में कर सकते हैं, प्रवाहिका में कर सकते हैं। तो रक्त अतिसार, प्रवाहिका, रक्त स्तंभक कितना है, श्वास कास, मतलब जितने भी खांसी जुकाम वाले, खांसी जुकाम बुखार, सिंपल भाषा में श्वास कास और ज्वर। ठीक है, फिर उसका इधर आ जाओ नीचे, तो अतिसार, प्रवाहिका, ठीक है, रक्त अतिसार। ठीक है, 6 याद हो जाएंगे, ऐसा कोई खास इसमें है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं।